सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। सर लंबी जर्नी रही है डीमर्जर से लिस्टिंग तक, कैसा एक्सपीरियंस था वेदांता लिमिटेड की आज 5 कंपनियां हो जाएगी एक्सचेंजेस पर? सबसे पहले तो आपका हिंदी का चैनल है वो मेरे को बहुत पसंद है। हिंदी बोलना, मातृभाषा में बोलना मेरा दिल छू जाता है, तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग आते हैं। और ये जर्नी जो है एक ऑर्डिनरी आदमी की, जो कि बिहार से चला, उसने तो कभी डबल डेकर बस भी नहीं देखी थी, और 19 साल की उम्र में बॉम्बे आया अरमान लेके, और वहाँ से चलता चला गया। इतने धक्के खाए होंगे लेकिन रुके नहीं। सब लोगों को मैं आज बोलता हूँ, जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, छोटे लोग हैं, अपने अरमानों को पूरा करना, कोई आपके अरमानों को रोक नहीं सकता है। तो ये कंपनी बनाई, उसके बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ सब कंपनियां बड़ी हो रही थी। अब टाइम आ गया था कि वो एक बरगद का पेड़ बन गया था, अब वो टाइम आ गया था कि उसके 5 बरगद के पेड़ बने। उनमें सब में क्षमता हो गई है, मजबूत हो गए हैं। जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, तो वही हमने किया। लेट गो, आगे बढ़ो। तो इससे मेरे को बहुत, मैं कॉन्शियस हूँ कि हमारे शेयर होल्डर, हमारे इन्वेस्टर, आज तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, किसी का पेमेंट रुका नहीं। बाय एंड लार्ज हमारी कंपनी में जिसने भी इन्वेस्ट किया है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले में हमारा उनको फ़ायदा हुआ है, और उस फ़ायदे को हम हरदम देखते रहेंगे। वही मेरा सबसे बड़ी मेरी जीत है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसे अलग अलग कर देना चाहिए, और वैसे ही आपने आज 4 लिस्टेड कंपनी और हो जाएगी वेदांता के शेयर होल्डर्स के पास। अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने भी पहले कहा कि वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी होगी, और बाजार को भी लगता है कि आगे चल के एल्यूमिनियम बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। सर चारों कंपनियों की बात करें तो आपके हिसाब से कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी और कौन से बिजनेस पर फोकस होगा सबसे ज़्यादा? मेरे हिसाब से हमारी 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों में वही एनर्जी है। हम कोई नॉर्मल काम में जाते ही नहीं हैं, जिस काम को करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसी में फ़ायदा होता है। जो कि हम इंपोर्ट करते हैं उसके हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, उसमें 10-10 साल का टाइम लग जाता है। तो हमारी 5 एल्युमिनियम एक है। एल्युमिनियम में अभी हम 3 मिलियन टन बनाते हैं, 30 लाख टन, उसको 60 लाख टन करेंगे, और उसके बाद उसको 1 करोड़ टन करेंगे। इतनी डिमांड सप्लाई है। हमारे पास 3 बहुत अच्छी माइन हैं, तो माइन से लेके कोल माइन तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लोग बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। उससे ही हम डेवलप करके ये 1 लाख करोड़ की हम प्रोडक्शन करेंगे। 60 लाख टन हम 3 साल में कर लेंगे। बिल्कुल सर, आपने हमेशा फोकस किया कि भारत आत्मनिर्भर बने, और थर्मल रिन्यूएबल पे भी हमारी सरकार का भी फोकस होता है। एंटरप्रेन्योर जैसे कि बहुत सारे इस पे फोकस करें। सर वेदांता पावर को लेकर आपकी क्या आउटलुक होगा, विजिबिलिटी होगी? पावर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे ब्राउन फील्ड हैं, हम 20,000 मेगावाट की पावर के लिए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि थोरियम इंडिया में प्रचुर मात्रा में है, जो उसका फ्यूल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर और थर्मल, ये हम अभी शॉर्ट टर्म में हम 20,000 मेगावाट जाएंगे, उसके बाद हम 50,000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं। उसकी हमारी तैयारी, वो सब ग्रीन फील्ड होगा। ये 20,000 जो है हमारा सब ब्राउन फील्ड में है, सबसे सस्ता बनेगा। 100% कोल हमारे पास है। कोल मैं बहुत बुलिश हूँ। कभी भी कोल को बंद करने की बात हुई, हमने कहा हिंदुस्तान गरीब देश है, कोल हम बंद नहीं कर सकते, और हमारा जो कोल है वो लो सल्फर है, तो उसका पोल्यूशन की कम है, और हमारे जो एशेज निकलते हैं उसकी इतनी ज़रूरत है हमें, कि हम डेवलपिंग कंट्री है। तो आने वाले दिनों में पावर हम 20,000 मेगावाट जाएंगे, न्यूक्लियर पे जाएंगे, और उसके बाद हमारा विज़न है 50,000 मेगावाट पावर बनाने का। बिल्कुल सर, लेकिन अभी जैसे वॉर की सिचुएशन हुई थी तो हमारी कंट्री बहुत डिपेंडेंट रहती है क्रूड इंपोर्ट्स को लेकर। आपने हमेशा आत्मनिर्भर की बात की है। हमारी सरकार को आपने पिछले सीएनबीसी आवाज़ के इंटरव्यू में कहा था कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इनफैक्ट हम आगे भी निकल सकते हैं।
कुछ पॉलिसीज अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो एज ए वेदांता ग्रुप आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं? आप सोचिए 12 साल पहले मैंने कैश उनको दिया और साथ में शेयर दिए। 14.6 बिलियन डॉलर मैंने कंपनी ली और मेरे को मालूम था कि इस फील्ड में क्या नहीं है। उसके बाद हमने 7-8 ब्लॉक और लिए। हमारे पास डीप ऑफशोर में हम कर रहे हैं, हम शैलो वाटर में कर रहे हैं, हमारे पास शेल है, हमारे पास टाइट ऑयल है, हमारे पास गैस है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में हम ओपन कर रहे हैं। तो ये मैं ऐसा इस तरह का अपॉर्चुनिटी और किसी के पास है नहीं। अभी जो हमको गवर्नमेंट ज़्यादा समझती जा रही है, अभी उन्होंने पूरा खोल दिया है कि लाइफ ऑफ द माइन विल बी तक हमको अलाउ करेंगे। हमको हर 5 साल 7 साल 8 साल में लाइसेंस लेने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे न तो कोई फंडिंग करता है, न कोई टेक्निकल सपोर्ट आती है। जो गवर्नमेंट हम पर आज विश्वास कर रही है, उससे मेरे को लगता है कि हम आए हैं और अगर हमारी प्रगति होगी, हमारे यहाँ लोग पैसा लगाएंगे तो 10 लोग और आएंगे। इसमें बिग बॉयज चाहिए। सर, मेरे 2 फाइनेंशियल क्वेश्चंस। एज ए ग्रुप कितना केपेक्स होगा आगे चल के ग्रोथ को लेकर, क्योंकि बड़ी कंपनी ग्रो करेगी तो केपेक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। डेट कितना कंफर्टेबल लेवल पे होगा, और वेदांता रिसोर्सेज की भी डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर आपके कमेंट्स? क्योंकि ये सारी कंपनी हमारी लंदन में लिस्टेड थी, हमने उसको डीलिस्ट किया। अब सारी दुनिया हमारे पास आती है कि आपको रीलिस्ट कीजिए, और वो 100 बिलियन तक का बोलते हैं आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। ये सारा पैसा हिंदुस्तान में आएगा। इसका हम लोग तो एम्बेसडर हैं, हम लोग एम्बेसडर हैं इंडिया के। हम जाते हैं, हम छवि बनाते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, और हमने हर जगह अपना कमिटमेंट पक्का रखा है। शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, उनको हमने हरदम बताते हैं कि आपको ब्रांड फी मिलेगी, हमारा ब्रांड है, और आपको डिविडेंड देंगे और शेयर के प्राइस दुगने तिगने हो जाएंगे। हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। उनसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम प्रूवन लोग हैं। तो ये हमारा अकेले का काम नहीं है। बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये सारे काम में कौन है बताइए? गवर्नमेंट की बिगेस्ट बेनिफिशियरी है इसका। वही हमारी माई बाप है, वही सब कुछ करती है, और वो उनके साथ हम अलाइन हैं। उनके साथ अलाइन होकर इसको हम $20 बिलियन हमारा अभी का प्लान है, जो कि हम अराउंड 5-5 बिलियन हर कंपनी में लगाएंगे, मोटा मोटी। कहीं 4 है, कहीं 5 है, और इसमें रिटर्न हर एक कंपनी में एक से एक बढ़ के है। तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में ये जब 20 बिलियन वहाँ लग जाएगा तो हमारी अभी 22 बिलियन की हमारी रेवेन्यू है, वो 50 बिलियन हो जाएगी। बिल्कुल। सीएनबीसी आवाज़ की लार्जर ऑडियंस रिटेल ऑडियंस होती है, रिटेल निवेशक होते हैं, और शेयर होल्डर्स भी वेदांता के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। सर, डिविडेंड पॉलिसी में कोई बदलाव होगा, ये कंटिन्यू रहेगी, और कितनी वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स? मैं वादा करता हूँ, मैं हरदम बोलता हूँ कि डिविडेंड देना लोगों की पॉलिसी नहीं रहती है। मैं कंफर्म करता हूँ कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी हरदम रहेगी, और उनको जिसको कंपनी ग्रो कर रही है वो मिलेगा उनको डिविडेंड। कंपनियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो तय करेंगी कैसे देंगी, क्या देंगी, लेकिन हमारी पॉलिसी रहेगी कि कुछ कैश हमारे शेयर होल्डर को मिलता रहे। क्योंकि हमारी ये सब मेरे भाई बंद लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, अपनी लोकल भाषा में जो बात करते हैं, साउथ में, नॉर्थ में, ये सब मेरे भाई बंद हैं। क्योंकि मैं उन्हीं से मैं निकला हूँ। उनको अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं किसको देखूंगा? मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं के ऊपर है। उनको मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं हरदम कॉन्शियस रहूँगा कि उनको रिटर्न अच्छी मिले, उनके तराजू पे मैं तुल सकूँ, उनकी यही मेरी रात दिन लगती है। बड़े आदमी देख लेंगे, हमारे जो छोटे लोग हैं उनको ये पैरेलल इनकम हरदम आती रहे। सर, मेरा आखिरी सवाल, काफ़ी सारे यंग लोगों के लिए आप एस्पिरेशन है सर, सपने आपने देखे और सपने आज शायद पूरे होने जा रहे हो, और भी सपने होंगे जो पूरे होंगे। सर, सपने कितने बड़े होने चाहिए यंगस्टर्स के लिए और आज के जनरेशन के लिए? अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसे कहाँ फोकस करना चाहिए? उसको बहुत एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसका मतलब नहीं है कि वो खुद की कोई कंपनी चलाए।
अगर हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर रेसिडेंट, तो जो अगर एंटरप्रेन्योरियल कंपनी है उसके साथ जुड़ जाए, उसी कंपनी में कोशिश करे काम करने की जिसमें कि लिस्टेड कंपनी हो, जिसकी वैल्यू बढ़े, जो साथ साथ में आपको रोज का तो दे ही रहा है, प्लस आपके 50% से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो हरदम ये कॉन्शियस रहे कि उसमें काम करे, और सोचने की ताकत तो आप करते जाओ, दरवाजे खुलते जाएंगे। और जब तक कि आप गवर्नेंस को हरदम फॉलो करोगे, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करोगे, उसके बाद तो आपका करेज। हमारे हिंदुस्तान में एक ही चीज़ है, हमारे बच्चों में, हमारे यंगस्टर में, हमारी लड़कियां जो आज काम कर रही हैं, हमारी हिंदुस्तान की आज पूरी जो नींव है वो लड़कियों की है। हमारे सीईओ भी लड़की है, हर आदमी। तो ये हमने देखा है कि ये यंगस्टर जो काम करके देते हैं, जो एआई का आज माहौल आया है, टेक्नोलॉजी का माहौल आया है, हम आज सक्सेसफुल हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, हमारे यंगस्टर को। उनकी वजह से ही हम आगे बढ़ सके हैं। और आप लोग भी करेज रखो, आगे बढ़ो, तकलीफें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई बहुत अच्छी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। शुरू में जब आप आगे बढ़ते हैं तो हेडविंड आती है, लेकिन कोई भी काम में कहीं भी मैं मदद कर सकता हूँ। हमने ये भी किया है कि हम इंडस्ट्रियल पार्क लगा रहे हैं, एल्युमिनियम में, जिंक में, जहाँ की 1,000 इंडस्ट्री आएंगी डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि हमारे एल्युमिनियम प्रोडक्ट जो है कम से कम 150-200 प्रोडक्ट बनते हैं, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, एरोस्पेस में, पैकेजिंग में, हर जगह वो 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की इंडस्ट्री लग सकती है। आप हर हालत में एक्सप्लोरेशन में जाइए। आज अमेरिका में, कनाडा में जो भी यंगस्टर आता है, उसका सबसे ज़्यादा ख्वाब रहता है कि मैं एक्सप्लोरेशन करूं। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, क्योंकि पहले पॉलिसी थी कि जो भी एक्सप्लोरेशन करेगा, अगर उसमें उसको कुछ मिला तो वो गवर्नमेंट का हो जाता था। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे अमेरिका में है कि अगर आपको कुछ डिस्कवरी मिली तो वो आपका है, फिर वो आप उसको बड़ी कंपनी को बेच सकते हो। पैसा कमाना कोई अभिशाप नहीं है। ये जो हिंदुस्तान में हो गया कि पैसा कमाना बुरा है, ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गई है। आप सिंपल रहते हो, अच्छा रहते हो, फिर तो आप ट्रस्टी हो पैसे के। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स सर। मैं सभी अपने दर्शकों को, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों को बोलता हूँ कि आप हिंदी को गर्व मानिए। हिंदी हमें आगे लेके जाएगा। हमें बहुत गर्व है, हमारे यहाँ इतनी यंग पॉपुलेशन है। आगे आप बढ़िए। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।